कि क्या यूजी में एक अच्छी कॉलेज लेने से आपकी ओवरऑल डॉक्टर प्रोफेशन या फिर आपकी ओवरऑल पीजी की स्टडीज़ में कोई भी इम्पैक्ट आता है। जितनी प्रैक्टिस आप पीजी में लोगे तो क्या यूजी में इतनी मेहनत करने का कोई पॉइंट है? क्या एम्स का इतना इम्पोर्टेंस है? इज़ इट एक्चुअली वर्थ डूइंग सो मच हार्ड वर्क जस्ट टू गेट इनटू एम्स? क्या है वो चीज़ें जिसके लिए यूजी में इतनी मेहनत करी जाए और यूजी में एम्स लिया जाए? ग्रीटिंग्स, आई एम काव्य सवानी, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स जोधपुर। और आज मैं वो डायलेमा को एड्रेस करने वाला हूँ जो मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स के दिमाग में अभी होता है। जस्ट बिकॉज वो आजू बाजू के लोगों से ऐसी ऐसी चीज़ें सुनते हैं, ऐसी ऐसी दुविधाएं सुनते हैं जो उन्होंने शायद ना सोची हो, लेकिन दूसरे उनके दिमाग में आके डाल देते हैं। क्या होती है ये प्रॉब्लम्स? सबसे पहली प्रॉब्लम कि क्या नीट यूजी में इतनी मेहनत करना वर्थ इट है? क्योंकि काफ़ी लोग ये मानते हैं कि आपकी टोटल प्रैक्टिस, व्हेन यू बिकम अ डॉक्टर, आपकी पूरी प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ आपके पीजी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पे डिपेंड करेगी जितने पेशेंट्स आप पीजी में देखोगे, जितनी प्रैक्टिस आप पीजी में लोगे। तो क्या यूजी में इतनी मेहनत करने का कोई पॉइंट है या नहीं? दिस वॉज द फर्स्ट डायलेमा। सेकेंड चीज़, क्या एम्स का इतना इम्पोर्टेंस है? इज़ इट एक्चुअली वर्थ डूइंग सो मच हार्ड वर्क जस्ट टू गेट इनटू एम्स? एम्स में ऐसी तो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसका रैंक इतना ऊपर जाता है, जिसकी वजह से इट इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस? क्या एम्स में जाना एक्चुअली वर्थ इट है या नहीं? एंड तीसरी चीज़ कि क्या यूजी में एक अच्छी कॉलेज लेने से आपकी ओवरऑल डॉक्टर प्रोफेशन या फिर आपकी ओवरऑल पीजी की स्टडीज़ में कोई भी इम्पैक्ट आता है? ये तीनों चीज़ें आज के वीडियो में मैं एड्रेस करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो आप आजू बाजू के लोगों से अक्सर सुनते होंगे कि यूजी में इतनी मेहनत करने का कोई पॉइंट नहीं, यूजी आप कहीं से भी करोगे 19-20 का फ़र्क पड़ेगा बस। क्यों? क्योंकि आपकी मेन चीज़ डिपेंड करती है कि आप पीजी कहाँ से करते हो, आप पीजी में पेशेंट्स कहाँ से देखते हो। Now, being a UG student, I actually cannot tell you the depth of this, but मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस से मैं आपको एक चीज़ श्योर शॉट बता सकता हूँ कि यूजी का एक्सपीरियंस जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वो शायद जो दूसरे एक्सपीरियंस कर रहे हैं दूसरी कॉलेजेस में उनसे काफ़ी अलग होगा। बीइंग अ पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मैंने ऐसी काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करी है यहाँ पे जिसका एक्सपीरियंस शायद किसी और स्टूडेंट को ना मिल पाए। क्या है वो चीज़ें जिसके लिए यूजी में इतनी मेहनत करी जाए और यूजी में एम्स लिया जाए? इज़ इट रियली वर्थ टेकिंग दिस एम्स? ये चीज़ का आंसर है 3 पैरामीटर से। पहला पैरामीटर, आपका पीयर ग्रुप। अब जब एम्स जैसी कोई इंस्टीट्यूट में आते हैं तो आपके पीयर्स भी उसी मेंटालिटी को शेयर करते हैं जिस मेंटालिटी से आप उस कॉलेज में आए थे। एनी स्टूडेंट दैट जॉइन्स एम्स शोज़ अ विजन कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डॉक्टर बनना चाहता है। हम उस एरा के डॉक्टर बनने वाले हैं जब ऑलमोस्ट हर घर में एक डॉक्टर तो होगा ही। ये अब वो समय नहीं है जब सिर्फ डिग्री ले जाने से कोई डॉक्टर बन पाएगा, क्योंकि हर गली में, हर मोहल्ले में अब एक डॉक्टर होने वाला है। सो यू विल नीड टू प्रूव योर सेल्फ। आपको एक साधारण डॉक्टर नहीं बनना, आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डॉक्टर बनना है। और इसके लिए शेयरिंग योर मेंटालिटी विथ अदर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए जितनी नॉलेज, जितनी स्किल्स, जितनी एक्सपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है उसका नेटवर्क। वेल, नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क इन द केस ऑफ डॉक्टर्स। आप जितना एक्सपांड कर सकते हैं अपना नेटवर्क उतना कीजिए, और इसके लिए आपको एक अलग, एक अच्छा एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। अच्छा किस सेंस में? इन द सेंस दैट आप जिस विजन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं, आप जितना पैशनेटली डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या आपके पीयर्स भी उतनी ही पैशन से ये फील्ड में ज्वाइन है या फिर नहीं? इस चीज़ के लिए एम्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता है, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन यू फाइंड हियर विल बी अ पैशनेट लर्नर। वो कीमत समझता है हार्डवर्क की, वो समझता है कि एक एग्ज़ाम को क्रैक करके यहाँ कैसे आया जाए, वो समझता है कि आगे क्या करना होगा, और वो समझता है कि अगर मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो क्या सारे स्टेप्स लेने होंगे। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन अ प्लेस वेयर पीपल शेयर योर विजन। सेकेंड थिंग, प्रोफेसर्स। अभी मैं कोई भी इरादे से ये नहीं कहना चाहता कि इंडिया की कोई और कॉलेज में आपको अच्छे प्रोफेसर्स नहीं मिलेंगे। नो, यू कैन फाइंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफेसर्स एनीवेयर इन द कंट्री टीचिंग इन एनी कॉलेज। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि द प्रोफेसर्स आई हैव सीन हियर, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज़ एन एक्सपर्ट इन देयर फील्ड। आप किसी का भी नाम गूगल पे डाल के देखेंगे, आपको आराम से मिल जाएगा, बिकॉज द वर्क दे हैव डन इन देयर फील्ड इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इज़ अनपैरेलल्ड। ये वर्ल्ड रिनाउंड प्रोफेसर्स है बिकॉज दे आर मास्टर्स इन द सब्जेक्ट दे आर टीचिंग। जब आप ऐसे प्रोफेसर्स से पढ़ते हो तब उनकी 1 या 2 लाइन सुनने से ही यू गेट मोर नॉलेज दैन यू हैड इंटेंडेड। जब आप उनसे कुछ भी क्वेश्चन करते हो, आपको जो पर्सपेक्टिव मिलता है ऐसे एक्सपर्ट लोगों का, ऐसे ब्रिलियंट माइंड्स का, वो एक्सपर्ट आपके सब्जेक्ट बिल्डिंग में, आपके फाउंडेशन बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी है। MBBS एक फाउंडेशन है डॉक्टर के लिए।
We are not just here to become doctors, we are here to become the best doctors. And to become the best doctors, you need to have a strong foundation. फाउंडेशन के लिए यू विल नीड गुड एंड बेस्ट प्रोफेसर्स, जो चीज़ आपको एम्स बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है। तो पहली चीज़ हो गई आपका पीयर ग्रुप, दूसरी चीज़ हो जाती है आपके प्रोफेसर्स, एंड द थर्ड थिंग इज़ द करिकुलर सिस्टम। आपने काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुना होगा कि एक्चुअली एमबीबीएस में कोई पढ़ाई करनी ही नहीं होती, कोई आके पढ़ाता ही नहीं, हम तो सिर्फ बैठे रहते हैं, क्लास अपने आप होती है, हम अपने आप पढ़ते हैं। ये चीज़ एम्स में नहीं होती। द करिकुलम सिस्टम एट एम्स इज़ एक्चुअली क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड इज़ क्वाइट गुड टू ले योर फाउंडेशंस प्रिटी वेल। एम्स ये इंश्योर करता है कि आप अपनी सारी स्टडीज़ ना कि नीट की तरह रॉट लर्न करें, लेकिन आप उतना अपना फाउंडेशन ले कर सके कि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। बी इट अबाउट द लेक्चर्स जो हमारे होते हैं, बी इट अबाउट क्लिनिकल पोस्टिंग्स, आपको हर एक रेसिडेंट या फिर हर एक प्रोफेसर इतना अच्छे से पढ़ाता है, इतने अच्छे से समझाता है कि आपका फाउंडेशन अच्छे से ले हो। तो ये तीनों चीज़ें, बी इट योर पीयर ग्रुप, बी इट योर प्रोफेसर्स एंड बी इट योर द स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम दैट एग्जिस्ट एट एम्स, ये तीनों चीज़ें ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कंट्री में कहीं और नहीं मिलेगी, बट आई कैन अश्योर यू दिस दैट एम्स हैज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर्स इन करिकुलम दैट यू कैन फाइंड एनीवेयर इन द कंट्री। इसलिए क्या अगर आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं कि क्या इतनी नीट यूजी में मेहनत करना ज़रूरी है, क्या इतना वर्थ इट है इतनी मेहनत करना कि हमें एम्स मिल जाए, क्या इतनी मेहनत करने से सही में एम्स मिलेगा, और अगर एम्स मिलेगा तो क्या वो वर्थ इट होगा? तो उसका आंसर है जी हाँ। आप जितनी मेहनत करेंगे, आपका एक एक घंटा वो सारा आपको एम्स में आके वसूल लगेगा, क्योंकि इसकी जो भी सिस्टम्स है, एवरी सिस्टम दैट यू फाइंड एट एम्स, इट इज़ यूनिक, इट इज़ वेल क्राफ्टेड, इट इज़ क्राफ्टेड टू मेक ईच एंड एवरी स्टूडेंट दी बेस्ट डॉक्टर दैट दे कैन बिकम। थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्या आपके यूजी के कहाँ करने से, आप कोई भी कॉलेज चूज़ करें, अभी कई लोग ऐसा कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा, आप कोई भी कॉलेज चूज़ करें। क्या आपकी कोई और कॉलेज चूज़ करने से आपके पीजी पे या फिर आप कैसे डॉक्टर बनते हैं इस पे फ़र्क पड़ सकता है? तो आंसर इज़ डेफिनेटली येस, बहुत फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि यूजी नॉट ओनली इन्वॉल्व्स थियोरेटिकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, आपका एमबीबीएस या फिर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंटेन्स 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। आप अपनी इंटर्नशिप में ही अपने डॉक्टर बनने के फाउंडेशंस को ले करते हैं। एंड आई कैन अश्योर यू, अगर आप एनी INI, कोई भी INI ज्वाइन करके अपनी इंटर्नशिप करते हैं, तो आपको वो एक्सपीरियंस और वो एक्सपोजर मिलता है जो दूसरी कॉलेजेस में मिलना बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एम्स वर्क ऑन अ रेफरल सिस्टम, मतलब आप जिस भी स्टेट में है या फिर जिस भी लोकेलिटी में है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में या फिर जो भी सिटी में है, उसकी जितनी भी मेडिकल हॉस्पिटल्स है, मेडिकल कॉलेजेस है, सबके ऐसे केसेस जो एक फ़र्स्ट विजिट में या फिर फर्स्ट व्यू में वो हॉस्पिटल्स सॉल्व नहीं कर पाई, ट्रीट नहीं कर पाई, डायग्नोस नहीं कर पाई, वो सारे केसेस रिफ़र होते हैं टू एन INI ऑफ दैट लोकेलिटी। इसका मतलब अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो राजस्थान का ऐसा कोई भी केस, अगर कोई एक फार्मर है वो अपने लोकेलिटी में दिखाने गया, तो दैट डॉक्टर इफ़ ही कुड नॉट ट्रीट द फार्मर, वो ऑब्वियसली एडवाइस करेगा कि वो किसी शहर के अस्पताल में जाके उसे दिखाए। अगर शहर के अस्पताल वाले भी उसे ट्रीट नहीं कर पाते, वो शायद कहते हैं कि और बड़े शहर के अस्पताल में, किसी बड़े अस्पताल में उसे दिखाएं। लेकिन ये सारी साइकिल घूमते अगर कोई ऐसा केस मिले जो किसी से सॉल्व ना आ रहा हो, वो सारे केसेस रिफ़र होते हैं टू एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि किसी एम्स में। अगर मैं एम्स जोधपुर की बात करूँ, एम्स जोधपुर आर फिल्ड विद सच केसेस जो रिफ़र होके पूरे राजस्थान से एम्स में आते हैं। ये यूनिक केसेस होते हैं, ये ऐसे केसेस होते हैं जो डॉक्टर को लकीली शायद ही बाई चांस अपनी लाइफ टाइम में 1 या 2 बार देखने को मिलते हैं। ये केसेस समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी केसेस से आपको नॉर्मल एंड एबनॉर्मल के बीच का डिफरेंस पता चलता है। ये चीज़ें आपको कई इंस्टीट्यूट्स में मिल सकती है, ऑब्वियसली नो डाउट, बट आपको बेस्ट जहाँ पे मिलेगी वो होगी एम्स या फिर एनी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसलिए आप अभी जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, ये सोचकर मत कीजिए कि शायद ये किसी काम की नहीं, या फिर मैं इससे कम मेहनत करूँ, शायद मुझे कोई लोअर कॉलेज मिल जाए तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। Give your best, because every minute of your hard work that you give right now, trust me, it will be worth it. It will be worth it joining AIIMS, and it will be worth it sacrificing each and every minute of your life for it. इसलिए अभी आपसे जितना हो सके उतना हार्ड वर्क कीजिए। आप अपना स्कोर जितना बढ़ा सकते हो मॉक टेस्ट में उतना बढ़ाइए, क्योंकि आप जब नीट देने बैठोगे तब आपको दिमाग में सिर्फ एक चीज़ लेके चलनी है, एम्स एम्स एंड एम्स।
तभी आपको ये इंस्टीट्यूट मिलेगा। और जब ये मिलेगा तब ट्रस्ट में आप जब इसमें पैर रखोगे तभी आपको समझ आ जाएगा कि आप एक बेहतरीन डॉक्टर बन के यहाँ से जाने वाले हो। आप कोई ऐसा डॉक्टर बन के नहीं जाने वाले कि जो आजू बाजू के सब लोग बनने वाले हैं, क्योंकि ऐसा डॉक्टर बनने का हमारे टाइम में कोई भी एडवांटेज नहीं है। हम कोई ऐसा डॉक्टर बन के जाएंगे यहाँ से कि दुनिया हमें याद रखेगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2025।